वो अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहता है। वो चाहता है कि लोगों की मैं मदद करूं, मैं किसी के दुख सुख में काम आऊं। धर्म यही है, वो वाला धर्म नहीं जो हम लोग पाखंडों को समझते हैं। पाखंड धर्म के खिलाफ है। पाखंड धर्म नहीं होता, धर्म का विरोधी होता है। लेकिन चालाक लोगों ने पाखंड और धर्म को मिला के अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर लिया है, और पाखंड को धर्म बताते हैं और धर्म को पाखंड। तो धर्म का सबसे ज्यादा नुकसान उन्होंने ही किया है। मनुष्य स्वभाव से धार्मिक दयालु होता है, करता है कि मैं कोई धर्म का काम करूं, दान का काम करूं। तो मैं आपको मनुष्य धर्म के 3 दान के गुण रहस्य बता के जा रहा हूं। कभी अगर आपका मन करे कि हमें दान करना है, तो सबसे पहला दान कीजिए किसी भी गरीब बच्चे की शिक्षा। आप अगर किसी गरीब और जरूरतमंद बच्चे की शिक्षा में दान करेंगे, और वो बच्चा अगर मान लीजिए भविष्य में कोई बड़ा इंजीनियर या डॉक्टर बन गया या IAS PCS बन गया, तो हो सकता है आपकी मदद ना करे, लेकिन आपके परिवार की, आपके आने वाले बच्चों की मदद करे। और अगर आपने किसी पाखंडी को दे दिया, उसको दान कर दिया, तो वो घी खा फू के निकल जाएगा, वो लौट के भी नहीं आएगा। पहला दान शिक्षा दान, इसको याद रखिए। मतलब सब कुछ भूल जाइए, इसको याद रखना आखिर में कि सर क्या बोल के गए थे। नमस्कार, स्वागत है जनता का राज में। मेरा नाम है अवधेश पाल और हम लोग हमीरपुर ज़िले के बिहुनी कला गांव में हैं। यहाँ पर निःशुल्क शिक्षा कैरियर गाइडलाइंस के लिए यहाँ पर निःशुल्क कोचिंग खोली गई है, और कम से कम यहाँ पर अभी 15 बच्चों से शुरुआत हो रही है। आज 16 फरवरी को ये शुरुआत हो रही है, और शुरुआत करने वाले इंजीनियर रमेश राजपूत जी हमारे साथ हैं। उनसे जानेंगे कि इस कोचिंग के माध्यम से कितने बच्चों से शुरुआत हुई है और आगे क्या क्या सर ने सोच रखा है। सर बहुत बहुत धन्यवाद जनता का राज और आप दोनों लोगों का, अवधेश पाल जी और आनंद जी। ये शुरुआत है, तो शुरुआत में अगर हम ज़्यादा बच्चे पढ़ाएंगे तो शायद वो क्वालिटी ना दे पाएँ, लेकिन हम जब कम बच्चों से शुरू करेंगे तो उन बच्चों को और अच्छा दे पाएंगे। धीरे धीरे ज्यों ही हमारे कर्मचारी बंधु हैं, जो गांव के लोग हैं, इसमें जब सहयोग करना शुरू कर देंगे तो हम इस चीज़ को और आगे बढ़ा करके ले जाएंगे। सर, आपने जैसे गांव में शिक्षा की निःशुल्क कोचिंग की शुरुआत की है, आपका गांव होम गांव में यही है। क्या बचपन में रहता था और आपने क्या सोच रखा था जब बचपन में आप पढ़ते थे? आपको ऐसे कोचिंग का अभाव लगा, क्या चीज़ें रही? बिल्कुल, घर की परिस्थिति की वजह से मुझे घर वालों ने हुनर के कारण इलाहाबाद तो भेज दिया, लेकिन वहाँ मेरे पास कोचिंग के लिए, और मैं लगातार 4 साल के आसपास मैंने IAS प्री क्वालिफाई किया। मेंस में भी मैंने बहुत अच्छे मार्क्स पाए, इंग्लिश हर बार क्वालिफाई किया, लेकिन फाइनल IAS नहीं बन पाया। तो मेरे अंदर जो टीस थी, उस टीस को, जैसे लोगों के पास नशा होता है, किसी के पास दारू का नशा, पद का नशा, पैसे का नशा, तो एक शिक्षा का जो नशा था, वो नशा पूरा करने के लिए मैं चाहता हूँ कि गांव के बच्चों को आगे बढ़ाऊँ। थोड़ा गांव वालों की भी राय ले ले तो। बिल्कुल सर, आप गांव से हैं? जी सर। जी सर, जी सर। अच्छा, आप पढ़ाएंगे कोचिंग? बिल्कुल सर, हम पढ़ाएंगे। निःशुल्क सेवा इस तरीके से। क्या नाम है आपका? ब्रजेश वर्मा। अच्छा, निःशुल्क बच्चों को कोचिंग सर का आप साथ देने वाले हैं? बिल्कुल, ब्रजेश जी, 100% बिल्कुल ब्रजेश जी। जी सर। क्या कंडीशन रहेगी, कौन कौन बच्चे आ सकते हैं, कैसे शुरुआत हो रही है? देखो, शुरुआत में सब लोगों की एक पहल है पहले तो, और ये रखा गया है कि जो चौथी क्लास के बच्चे हैं वो आएंगे, जो गरीब स्तर के हैं, जो पढ़ने नहीं चाहते जैसे, और पढ़ने में सक्षम है और पढ़ने में उनको गाइडेंस नहीं मिल रहा है, तो वो वहाँ आएंगे। उनको सैनिक है, नवोदय विद्यालय है, वगैरह वगैरह, इन स्कूलों की तैयारी कराई जाएगी। तो हो सकता है कि शायद आगे बढ़ जाएँ तो हमारा नाम रोशन हुआ, गाँव का नाम रोशन हुआ। बहुत शुभकामनाएं। और शिक्षा के लिए कहा गया है कि शिक्षा ही वो दीपक, बिल्कुल शिक्षा वो दीपक है। बिल्कुल, बहुत है वो तो अम्बेडकर जी, भीमराव अम्बेडकर जी की लाइनें हैं। लेकिन हमारे स्वामी जी, जिनके नाम से पीछे मैं थोड़ा कहूँगा कि आप बैनर पर नज़र डालेंगे तो लक्ष्य शिक्षा। जी जी जी। इस बच्ची ने मंच पर सर ने बुलाया था और सर ने बच्ची को कुछ सिखाया है, और मंच पर इतनी 2 साल कक्षा 2 की छात्रा है। और उम्र कितनी है बेटा? 7 years। 7 साल की। नाम बताओ अपना।
अंशिका गुप्ता। अंशिका गुप्ता बिहुनी से ही है। मंच पे गए तो डर नहीं लग रहा था इतने सारे लोगों के सामने? कभी बोला है पहले? डर लग रहा था। अच्छा, जो सर सबके सामने आपने सुनाया है रसायनों के नाम थोड़ा बताइए सबको, हमारे थोड़ा और करीब आ जाएं। केमिस्ट्री की टीचर बनेगी। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। क्या बात है। और आनंद जी हमारे साथ है। आनंद जी प्रॉपर सही नाम बोले हैं? नहीं, बिल्कुल ठीक नाम बोले हैं। जब बच्ची स्टेज पे बोल रही थी तो मैं भी यहाँ से रिपीट कर रहा था, आप सुन रहे होंगे। और मुझे पूरा विश्वास है ये तो रमेश सर ने ही सिखाए होंगे, क्योंकि जब सर क्राइस्ट में थे, हम लोग पढ़ते थे, तो सर कैजुअल पीरियड में जब आते थे तो सबसे पहले पीरियडिक टेबल ही बिना किताब से देखे पूरा बोर्ड में बनाना है। तो हम 9th में पहुंचने से पहले ही पीरियडिक टेबल पूरा बनाना सीख चुके थे। और हर एक ग्रुप के एलिमेंट, कुछ ऐसे ट्रिक्स भी सर ने सिखाई थी। BMG का सरवारा, अली ने की रब से फरियाद, एक बहुत फेवरेट होती थी, फिर कल बाहर आई आंटी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये करके। तो सर नहीं सिखाई होगी, मुझे उम्मीद है। और जो भी बच्चे सर के गाइडेंस में रहेंगे तो वो डेफिनेटली आगे जाएंगे, बहुत आगे जाएंगे। और हम इस कोचिंग में लगातार, जब भी बिहुनी से यहाँ आना रहेगा, लगातार इस कोचिंग को देखते रहेंगे। और बहुत अच्छी बात है कि इस तरह से शिक्षा को लेके, अपने लिए तो सब कोई जीता है, लेकिन समाज के लिए जीना, शिक्षा के लिए कार्य करना हर किसी की बात नहीं, हर किसी की बस की बात नहीं है। रमेश सर के अंदर वो चीज़ें हैं और उन्होंने कर दिखाया है। गाँव से शुरुआत कर दी है। ऐसे शिक्षा के लिए अगर आप भी काम करते हैं और कुछ भी यहाँ बिहुनी गांव के लोगों से और तमाम स्टूडेंट जो छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे हैं, उनसे विशेष एक रिक्वेस्ट मेरी ये रहेगी। शुरुआत तो ऐसी बहुत सी चीज़ें पहले भी हुई हैं, आगे भी होंगी, लेकिन ये चीज़ें जो शुरुआत हुई हैं वो रुकने ना पाएँ। आपकी जिम्मेदारी है कि ऐसी चीज़ें रुकने ना पाएँ। हर एक निःशुल्क चीज़, फ्री में मिलने वाली चीज़, हर चीज़ ख़राब नहीं होती है। ऐसी हमारी मानसिकता होती है कि जो चीज़ फ्री में मिल रही होगी तो वो व्यक्ति या तो बहुत फालतू बैठा होगा, उसको करने को कोई काम नहीं होगा। ऐसी लोगों की मानसिकता होती है, तो उससे हमको बाहर निकलना पड़ेगा। ये चीज़ जो शुरुआत हुई है ये आगे बढ़ती रहे और ऐसी शुरुआत और अन्य हर एक गांव में लोग ऐसा प्रयास करें, जो शिक्षक है, जनप्रतिनिधि है, मौका देखकर लोग ऐसी शुरुआत करें, और ताकि ये कारवां जो सर ने शुरू किया है और अच्छे स्तर पर, बड़े स्तर पर बढ़ता रहे। मृत्यु भोज हमने सुना है, शादियों का भोज हमने सुना है, शिक्षा भोज जो सर आपने दिया है ये यूनिक कॉन्सेप्ट है। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसे भोज, उसके पीछे उद्देश्य ये था जी, कि जब लोग कोई भोज करते हैं, जैसे कोई किसी का बच्चा सर्विस में निकल गया या किसी बच्चे की एंगेजमेंट हो रही है, तो खुशी के दौरान सब लोगों को मिठाई खिलाई जाती है जी। तो मिठाई खाते समय वो जो सच्चा व्यक्ति है वो यही सोचता है कि ऐसा अवसर इसके घर में बार बार आए। और जब मैंने देखा कि मृत्यु भोज में भी लोग मिठाई खिला रहे हैं तो क्या सोचें लोग कि ऐसा मौका उसके घर में बार बार आए, मतलब बार बार तेरे में हूँ। तो ये गलत परंपरा को मिटाने के लिए हम इसके खिलाफ हो गए और हमने कहा कि जब ये शिक्षा का कार्यक्रम है, कोई इतनी देर रुकेगा तो खाना भी जरूरी है। तो शिक्षा भोज कैसा होता है शायद आज लोगों ने जाना होगा कि एक स्वादिष्ट भोजन है और पूड़ी और सब्जी। और उसके साथ ही एक बहुत अच्छी शुरुआत है, बहुत अच्छा विचार है जो लगातार, जिसका बीज ग्राम बिहुनी में रोपा जा चुका है और इसकी शुरुआत हो चुकी है और ये कारवां अब गांव-गांव में चलता रहेगा। थोड़ा सा मैं एक दो क्वेश्चन और ले लेता हूँ, क्योंकि शायद शिक्षा से दूर रहे होंगे। कहाँ तक पढ़ाई है आपकी? पढ़ाई तो हमारी बहुत थोड़ी है। बहुत थोड़ी है। इसी गांव से हैं? इसी गांव से। बताइए कहाँ तक पढ़ाई की? वैसे तो हम BA किए हैं। BA किए हैं? अरे वाह, हम इसमें सब शामिल हो गए हैं। हाँ, कैसा लग रहा है ये निःशुल्क शिक्षा कोचिंग खुली जा रही है आपके गांव में? हमारी ओर से बहुत ऐसा होना चाहिए और सभी लोग सहमत हैं। इससे क्या लाभ मिलेगा? आने वाली पीढ़ी को लाभ मिलेगा। हमारी तो एज निकल चुकी है। बिल्कुल, आप उनको ही शिक्षा मिलनी चाहिए, उनका भविष्य। क्या नाम है आपका? लाखन सिंह। लाखन सिंह, बिहुनी कला से जी। आपका क्या नाम है? दिलदार मंसूरी। दिलदार मंसूरी जी। मंसूरी जी, ऐसा आपके यहाँ निःशुल्क कोचिंग खोली गई है, क्या लग रहा है इस कोचिंग को देख? हमारे गांव में जितना आदमी है बिहुनी कला में, अच्छा, हर आदमी हमारे रमेश भाई साहब माठ साहब के ऊपर खुश हैं। खुश हैं। और बहुत से गरीब बच्चे हैं वो यहाँ पढ़ जाएंगे। गरीब की हालत में बच्चों को पढ़ाई नहीं कर सकते, इसीलिए हम माठ साहब के ऊपर बहुत खुश हैं। आपकी आंखों में देख रहा हूँ कि खुशी के शायद आंसू भी आ रहे हैं। आंसू आ रहे हैं। ये देखें शिक्षा, क्योंकि आप कहाँ तक पढ़ाई किए थे?
साहब गरीबी की हालत से 6 पास किया है। बताइए, ये खुद पढ़ाई से वंचित हो गए क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं था और पढ़ना चाहते थे। पढ़ना चाहते थे, लेकिन इस बात में जब माट साहब ने हमारे गांव में उजेला कर दिया, आप बच्चों को गरीब की हालत में पढ़ा लेगा बच्चे और पढ़ाई नहीं करा सकते हैं। यहाँ छोटे से बच्चों को कोई गाय कोई भैंस दिला देता है, बच्चे बर्बाद होते हैं और बड़े होकर के बाप मताई की बात नहीं मानते हैं, दारू पीते हैं। इस वजह से बच्चे यहाँ बर्बाद। अब हमें खुशी है, हमारा गांव पूरा माट साहब के ऊपर खुश है। ऐसा ही मास्टर होना चाहिए कि जो अपना पूरा तन मन धन लगा दिया। बहुत से आदमी जो हमने इस गांव में बड़े बड़े अधिकारी जो देखे नहीं, वो हमने आज देखने को मिल गए। हमने सब अधिकारियों से सलूट मारी है, हाथ जोड़ करके सबने हमको आशीर्वाद दिया है। पैसा तो बहुत लोगों ने कमाया होगा, लेकिन समाज के लिए नहीं काम कोई करता है? साहब माट साहब के लिए हमारी भी इच्छा थी और अभी भी अगर ऊपर वालों देगा तो हम भी इसमें सहयोग लेंगे। बहुत अच्छा मंसूरी जी, आप बहुत अच्छा बोल। बच्चों कुछ कहना है? कोचिंग खुल गई है आपके यहाँ, बोलो कुछ बोलो आज। हाँ बोलो बेटा, क्या नाम है बेटा? माय नेम इज जानवी सिंह। जानवी सिंह सर की बेटी है क्या? अरे जानवी, कहाँ बैग टंगा है, कहाँ से लौटी हो? घर से आए हैं। घर से आई? कहाँ कोचिंग जाना है क्या? नहीं। हाँ, कैसा लग रहा गांव आके? अच्छा। अच्छा लग रहा है। क्या बनना है जानवी को? डॉक्टर। डॉक्टर बनना है। पापा का प्रेशर है क्या? खुद से बनना है। क्या नाम है बेटा? प्रगति गुप्ता। प्रगति गुप्ता। प्रगति कितने में पढ़ती हो? 9th में। अच्छा आ जाओ आनंद जी। आनंद जी तो टीचर रहे हैं, थोड़ा करीब आ जाए। आ जाए। हाँ ये सर, इस बच्चे ने सबकी बहुत सेवा की है, बहुत पानी पिलाया, बहुत बेटा सबको पानी पिलाया। हाँ? किसने कहा था पानी पिलाने के लिए? कोई नहीं। अपने मन से। बहुत अच्छे इसके अंदर बिल्कुल, इसके अंदर अतिथियों के लिए जो भाव ये है, बच्चा मैं यहाँ से देख रहा था, हमारी आपकी बात भी हो रही थी, हर बार कम से कम उतने समय में 20 बार निकला होगा और वो जो गिलास का ट्रे का जो वजन था उसकी वजह से ऐसे झुक के चल रहा था। नहीं उसके अंदर सेवा भाव था और सेवा कर रहा था। अच्छा मैं नाम भूल गए, फिर से बताएं। प्रगति गुप्ता। प्रगति गुप्ता। प्रगति क्या सुनाने वाली हो? आपने तो अमरपाल सर का दिल जीत लिया, वहाँ आपने ए और एन कैसे लगाना है इंग्लिश में वो बताया आपने बहुत अच्छे से। हम केवल एक बात कहना चाहते हैं, वो सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने शिक्षा सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने शिक्षा के बारे में बहुत अच्छी लाइनें कही हैं। उन्होंने कहा है कि शिक्षा हमें ज्ञान देती है और ज्ञान हमें समझ, और समझ हमें जीने का सही तरीका बताती है। क्या बात है, तालियां हो जाएं इस बेटी के लिए, बहुत शानदार। और ये बच्चे हैं जो कल से आज ही से कि कल से, हाँ कल से ही कोचिंग में दिखाई देंगे और बच्चों के अंदर बहुत खुशी है। एक बार स्वामी ब्रह्मानंद जी का नारा लगाते हुए सब लोग का घर के लिए प्रस्थान करेंगे। स्वामी जी, स्वामी जी, सबको पढ़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद। MSc वगैरह सबके पास है, लेकिन मजे की बात क्या है कि पीने और खेलने वालों की संख्या भी कम से कम 10 गुना बढ़ गई है। तो ये जो हमने शिक्षा की डिग्री, जो कागज के टुकड़े लाए, इससे हमें कुछ फायदा हुआ? हमारा समाज आगे बढ़ा या पीछे चला गया? बड़ा सोचने का मुद्दा है कि लगता है कि हम पढ़ लिख जाने गए और समाज पीछे चला गया, लेकिन मेरा मानना है कि समाज पीछे नहीं गया है, लेकिन जिस गति से समाज को बढ़ना चाहिए उस गति से समाज आगे नहीं बढ़ पाया। तो जब उस गति से समाज आगे नहीं बढ़ पाया तो इसके लिए फिर हम लोग क्या करें? तो हमें लगता है कि अगर ऐसी स्थिति चलती गई तो एक शिक्षक के नाते, एक जिलाध्यक्ष के नाते मुझे लगता है कि ये हमारे कीमती कपड़े काम नहीं आएंगे। अगर ऐसे ही समाज का पतन होता रहा तो ये कीमती कपड़े काम आने वाले नहीं हैं। और जो हमने इतने मकान आज जो सजा रखे ये भी महफूज नहीं रह जाएंगे। और ना ही अगर आप सोच रहे हैं कि 7 समुंदर पार से कोई फरिश्ता आएगा, आपको कलम किताब पकड़ाएगा, शिक्षा की बात करेगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि ये जमाना तुम्हारे समाज को अनपढ़ और जाहिल देखना चाहता है। जमाने के अंदर ये सोच कोचिंग चलती रहेगी, ये तीनों लोग मिलकर उस कोचिंग का वहन करते रहेंगे। बहुत ही पुण्य का कार्य है, समाज की भलाई का कार्य। खास करके हम ग्रामीण क्षेत्रों में समस्या देखते हैं बोलने की।
पढ़ने में बच्चा बहुत होशियार है, लेकिन वो अपनी बात नहीं रख पाता, वो बोल नहीं पाता, इंटरव्यू में नहीं बोल पाता, वो किसी मंच पे नहीं बोल पाता। तो मेरा आप सब लोगों से एक निवेदन है कि आप अपने बच्चों को इंग्लिश लैंग्वेज जरूर पढ़ाएं।